अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मीर। तो लास्ट काफ़ी कुछ वीक से जो है ना कुछ मसरूफियात थी, इसकी वजह से मैं जो है ना वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो चलिए आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल चार्ट और ग्राइंड स्केल। ठीक है, तो ये जियो कहते हैं ज़मीन को ना, तो ज़मीन के बारे में हम उसकी एज के बारे में जो है ना हमने एक चार्ट जो है जान बनाया है। तो उससे हमें जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की या इस चार्ट को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर जो है या कौन सा जानदार है वो किस एज में जो है ना या कितने साल पुराना जो है ना उसका एवोल्यूशन में वो स्टार्ट हुआ था। तो इसको चार्ट का मतलब क्या है? चार्ट ये द चार्ट विच टेल अस द एज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये चार्ट जो है ना हमें जानवरों की एज के बारे में बताता है। ये बना कैसे है? जैसे जैसे जो लाइन है उसकी एवोल्यूशन होती रही, सेडिमेंट्स की लेयर बनती रही। ठीक है, तो जो जानवर उस टाइम में पाए जाते थे वो जब उनकी डेथ होती थी उसी में बुरीड हो जाते थे, तो उनसे हमें जो है ना उनके फॉसिल्स जो है मिलते हैं। तो उससे हमने उनकी एज का अंदाजा लगाया कि ये जानवर आज से इतने साल पहले इसके फॉसिल मिले हैं, इस प्लांट के इतने साल पहले फॉसिल मिले हैं। तो इस तरीके से जो है ना हमने जितने भी प्लांट्स हैं उनके एवोल्यूशन को जो है एनिमल्स हैं उनके एवोल्यूशन को जो है एक चार्ट में जो है ना वो उसका उनको ड्रा किया है। अच्छा, इस जो चार्ट है इस चार्ट को जो है ना चार जो है ना पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, चार पार्ट्स को जो है ना पार्ट्स में इस चार्ट को जो है ना डिवाइड किया। सबसे पहले हमारे पास कौन सा हिस्सा है? उसको हम कहेंगे इयॉन। ठीक है, सेकंड में हमारे पास इरा आता है, उसके बाद हमारे पास पीरियड्स आते हैं और लास्ट में हमारे पास आता है इपॉक। ठीक है, इयॉन और इपॉक जो है वो हमारी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये जैसा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये भी होते हैं। और जो इरा और पीरियड्स हैं वो हमारी बुक में मेंशन है, तो उसको हमने स्टडी करना है। जिस तरह के आप ये चार्ट में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जस्ट इरा और पीरियड्स को जो है ना वो ड्रा किया है। अच्छा, इयॉन क्या आता है उसका जैसा आपको आइडिया बता रहा हूँ। इयॉन जो है ना वो एक बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, उससे जो कम होगा उसको हम इरा बोलेंगे, उससे जो कम टाइम ड्यूरेशन होगा उसको पीरियड्स बोलेंगे, उससे भी जो कम होगा उसको हम जो है ना इपॉक बोलेंगे। ठीक है, तो इयॉन एक मतलब बहुत बड़ा जो है ना टाइम ड्यूरेशन है। नेक्स्ट हम इरा की बात करते हैं। इरा क्या चीज है? इरा का अगर हम देखें, इट इज द लास्ट टाइम ड्यूरेशन व्हिच डिवाइड इनटू पीरियड्स। ठीक है, तो इरा बेसिकली एक जो है इयॉन से छोटा है और पीरियड से एक बड़ा टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो उसको जो है ना हमने पीरियड्स में डिवाइड किया। पीरियड्स क्या है? छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन है जो कि हम एक इरा में उसको प्लेस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है कि हमने ये टाइम स्केल या टाइम चार्ट जो है ना उसको ड्रा करने के लिए याद कैसे करना है। तो ये एक शॉर्ट जो है ना ट्रिक है, प्री एंड पोस्ट मेडिकल क्लास। ठीक है, मेडिकल क्लास आप बायो का स्टूडेंट है तो आपने प्री क्लासेस भी ली है, उससे आपने इसको रखना है प्री एंड पोस्ट मेडिकल क्लास। तो ये इजी है, आप इसको याद रखेंगे। तो उसको बनाना कैसे है? फर्स्ट हमारे पास है पी। ठीक है, तो प्री से हमने क्या करना है? प्रोटीरोजोइक इरा। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास आया था कितने साल पहले? 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो इसको हमने पी से क्या करना है? प्रोटीरोजोइक इरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगेन पी है। ठीक है, उससे हमने क्या करना है? पीलियोजोइक इरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम। एम से हमने रखना है मीजोजोइक इरा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है सी, तो उससे हमने रखना है सीनोजोइक इरा। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में जो है ना आप इनकी तरतीब याद कर सकते हैं। आपसे जो है इसकी तरतीब आगे पीछे नहीं होगी और आप जो है ना इजीली चार्ट ड्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स इट इज अ शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन देन इरा। ठीक है, तो ये इरा से शॉर्ट ड्यूरेशन है। जब मैं चार्ट मतलब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा मैं मतलब ड्यूरेशन का क्या फर्क है। अच्छा जी, अब पीरियड्स को हम शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं एक लाइन में? ठीक है, ये बहुत सारे नाम है तो इनकी तरतीब याद रखना वो हम कैसे कर सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या आएगा? कैमल ऑफ्टन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक। ठीक है, आगे आप क्वार्टरली टर्शरी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं नीचे से। सबसे हमारे पास पहले आएगा सी। ठीक है, तो सी से हम क्या करेंगे? कैम्बेरियन। ठीक है, जो आज से 600 साल 600 मिलियन ईयर्स जो है ना वो पहले थे। उसके बाद हमारे पास आएगा ओ। ओ से हम करेंगे ओडोविशियन। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या है, एस सिट, एस से हमारे पास होगा सिलोरियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी है, डी से डिवोनियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगेन सी है, तो सी से होगा कार्बोनिफेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस, ठीक है, जिसको हम एज ऑफ फर्न्स भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है पी, ठीक है, तो पी से हम क्या है, प्रीमेन, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले जो है इरा में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है टी, टी से होगा थेरासिक, ठीक है। जे से होगा जुरासिक, और लास्ट वाला जो सी है उससे हमारे पास होगा क्रिटेशियस, ठीक है। और लास्ट वाला जीरा है उसमें हमारे पास आ जाएगा क्वार्टरली और टर्शरी, ठीक है। तो आजकल जो हम इस एरा में जो है ना वो रह रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इरा और पीरियड्स में जरा थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अब ये देखें कि ये जो इरा है ये 2000 मिलियन साल जो है ना वहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट इरा, ठीक है। इसका कोई मतलब हमारे पास पीरियड्स नहीं है। जो पीरियड जो हो रहा है इरा है वो 600 से स्टार्ट हो रहा है, 600 मिलियन ईयर से, और 270 मिलियन ईयर्स तक जा रहा है, ठीक है। तो इनमें आप देखें थोड़ा थोड़ा गैप है। अगर इसका स्टार्ट पॉइंट देखें, ये 600 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है और 270 तक जा रहा है, तो ये एक इरा है, ठीक है। अगर इनमें से गैप देखें तो ये 270 और ये 350 है, इनमें कम गैप है, तो ये एक छोटा ड्यूरेशन है या छोटा टाइम पीरियड है, इसको हम जो है पीरियड्स बोलेंगे, ठीक है। ये बस इसमें डिफरेंस है। तो इसमें ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि आज से 3000 मिलियन ईयर्स पहले जो है ना फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो मतलब वर्ल्ड में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोटीरोजोइक ईरा है 2000 मिलियन ईयर्स को, वहाँ पे क्या हुआ था, एज ऑफ एल्गी और फंजाई, वहाँ से जो एल्गी और फंजाई है ना वो उनकी एज वो वहाँ से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है फिशिस भी हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फंस है, जिम्नोस्पर्म है, तो ये सारे जो है ना, अब जिस तरह एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये हमारे पास जुरासिक ईरा में जो है ना इसका जो है ना वो हुआ है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म देखें तो ये एंजियोस्पर्म से जो पहले हुए थे, तो ये तकरीबन पीलोज़ोइक ईरा में जो है ना इनका स्टार्ट हुआ था। इस तरह इनवर्टिब्रेट है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आपने क्या याद रखना है, अगर एग्जाम्स के हवाले से देखा जाए तो इतना इसका कोई मतलब एग्जाम में आता नहीं है ये, ठीक है। आपके जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम है उसमें कोई पेपर में आया नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो इंट्री टेस्ट होता है उसमें इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। उसमें क्या होता है कि एज पूछी जाती है, ठीक है, या बिलोंगिंग पूछी जाती है कि फंड्स, ठीक है, द एज ऑफ फंड्स स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। आपको टाइम भी दे, मिलियन ईयर्स भी दे सकते हैं, या ये जो है ना पीरियड्स का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। या इस तरह दे सकते हैं विच ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम जुरासिक पीरियड, इस तरह का मतलब कुछ भी आपको ना पूछ सकते हैं। तो ये एंट्री टेस्ट के हवाले से ये अहम है। इसके अलावा पेपर में इतना कोई इसका मतलब इम्पोर्टेंस नहीं आता, आपने इस हिसाब से तैयार करना है। तो ये इसकी शॉर्टकट की है, तो आपने जैसे 2 लाइनें याद करनी है तो आपको एक तो इनकी तरतीब याद हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनकी तरतीब नहीं गलत करेंगे और आपको जो है ना इजीली जो आप अपना चार्ट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर हम बायोलॉजिकल मेथड जो है उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।